नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। और जीएस क्रांति की इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि हम फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हैं और आप सभी को इसके बारे में अच्छी तरह से बता देना चाहते हैं, ताकि जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप बेहतर ढंग से इसको कर सके, या मेंस में भी अगर दे तो आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हम इसको समझना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयुक्त अधिवेशन के बारे में। तो आप सभी लोग ये जान लीजिएगा कि मोटे तौर पे जो संयुक्त अधिवेशन की बात है वह कुछ यह एक ऐसी संसदीय प्रक्रिया है जो अलग अलग परिस्थितियों पे अलग अलग तरह से ये होती है। तो संयुक्त अधिवेशन का जो ये प्रक्रिया है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आसानी से जब भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जैसे हमारे देश में संसद है ये, और संसद के संदर्भ में आप सभी को बताना चाहेंगे इसका गठन कैसे होता है, इसकी संरचना क्या होती है। संरचना जो होती है इसकी, इसमें राज्यसभा होता है, राज्यसभा सदन होती है, और दूसरा लोकसभा और राष्ट्रपति। तो कोई विधेयक कानून कब बनेगा? जब दोनों सदनों में पास हो जाए तब। जब दोनों सदनों में पास हो जाए तब कानून, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए और राष्ट्रपति के पास वो पहुँचे, तब यह जो है संसद का, आप लोग जानते ही होंगे, अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया है, जो दो सदनों से मिलकर और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो दोनों विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, तब जो है कि वह कानून बनता है, विधेयक कानून बनता है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि किन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। और तो हमारे संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। फिर आप सभी को बता देना चाहेंगे कि संयुक्त अधिवेशन जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस तरह की जो प्रक्रिया है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो संसद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। संघ की जो संसद होती है, यह जो विधायिका जिसको कहते हैं हम लोग, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो कानून बनाने के साथ साथ प्रशासनिक नीतियों पर चर्चा करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, संसद का काम क्या होता है? कार्यपालिका पर नियंत्रण भी करना होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, यह याद रखिएगा। और सरकार की प्रशासनिक नीतियों पर बहस होती है, चर्चा होती है। इस पर प्रशासनिक नीतियों पर बहस होती है, चर्चा होती है, बहस और चर्चा होती है। तीसरी बात, कानून बनाती है। कानून बनाती है संसद, इस बात को याद रखिएगा। संसद कानून बनाती है। ये कानून तब बनेगा जब दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। जब तक दोनों सदनों में भी रहेगा वो, तो विधेयक कहा जाएगा, और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वही कानून बन जाएगा। तो बहुत आसानी से इसको समझेंगे, बिल्कुल आपको मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कभी कि अगर कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, आप देखिएगा कि वो कभी गलत होगा ही नहीं आपसे। तो देखिए, हम आप सभी को बता रहे हैं, अगर मान लीजिएगा संयुक्त अधिवेशन यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, यह हम चर्चा कर रहे हैं। कब बुलाया जाता है? यह तब बुलाया जाता है जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए। दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, अर्थात कि अगर मान लीजिए एक सदन पास कर दिया है, दूसरा सदन उस पर असहमति जता रहा हो या उसमें संशोधन किया हो और दूसरा सदन वो संशोधन न मान रहा हो, या दूसरा सदन, अगर एक सदन पास कर दिया हो और दूसरा सदन क्या करे, वो लंबे समय तक उस पर कोई भी सहमति असहमति न दे, तो इस दशा में, ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। बात को फिर से समझिएगा सभी लोग। कुछ परिस्थितियों में अधिसूचना जारी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर भी समझना है कि मान लीजिएगा कि राज्यसभा द्वारा पास हो गया हो और लोकसभा के द्वारा उस पर गतिरोध उत्पन्न हो या दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो,
और उसी दौरान अधिसूचना जारी करने से पहले लोकसभा भंग हो जाए। बात को समझिएगा, अधिसूचना जारी करने से पहले लोकसभा भंग हो जाए तो अधिसूचना तो संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी नहीं करेगा राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी नहीं करेगा। ये संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती कहाँ पर है? संसद के सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय हॉल में इसकी बैठक होती है दोनों सदनों की, तब नहीं होगा। अगर मान लीजिएगा, बात को समझिएगा दोबारा, अगर मान लीजिएगा कि दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो या एक संशोधन की बात किया हो दूसरा स्वीकार न कर रहा हो, लंबे समय काल तक इस पर गतिरोध बना हो और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया हो, उसके बाद लोकसभा जो है भंग हो जाए, उसके बाद लोकसभा यदि भंग हो तो जो है आप लोग याद रखिएगा, तो भी संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाएगा। अगर उसके पहले अधिसूचना जारी करने से पहले, अधिसूचना आदेश एक तरह से समझ लीजिए, अधिसूचना जारी करने से पहले अगर मान लीजिएगा कि लोकसभा भंग हो गई हो, तब तो मान लीजिएगा तब संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। तो यहां पर इस बात को आप सभी लोग समझ गए कि कानून कैसे, कब वो करेगा, राष्ट्रपति कब आहूत करेगा, संयुक्त अधिवेशन कब आहूत करेगा, जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो, कोई एक पास किया हो, कोई संशोधन किया हो, दूसरा न मान रहा हो, या एक ने जो है कि 6 महीने से अधिक समय तक उस पर कुछ न कहा हो, 6 महीने से अधिक समय तक उस पर कुछ भी न किया हो, तो ऐसी दशा में इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन वो कर सकता है। क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि ताकि वह कानून पास हो सके। अब तक कितनी बार हुआ है? अब तक कितनी बार हुआ है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब तक 3 बार हुआ है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। 2002 में, इस बात को याद रखिए। अभी इसकी चर्चा करते हैं, तब तक हम आप सभी लोग को बता देते हैं कि संसद यह देश की सबसे बड़ी जो है कि संस्था होती है, जो कानून बनाने का काम करती है, जो कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम करती है, जो प्रशासनिक नीतियों पर चर्चा बहस करने का काम करती है, ये संसद में ही होता है। तो ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर जनता की भलाई के लिए सारे कानून बनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी तक 3 बार हुआ है, इसकी हम अभी चर्चा कर दे रहे हैं। इसके पहले हम ये बता दें, ये बताना भूल गए थे, इसको बता दें हम, किन परिस्थितियों में नहीं पास हो सकता, किन परिस्थितियों में पास नहीं हो सकता, मतलब किन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखे रहिएगा, अगर वो धन विधेयक हो, धन विधेयक है, तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं किया जाता है। जब धन विधेयक हो, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि धन विधेयक लोकसभा के द्वारा यदि पास कर दिया गया हो तो राज्यसभा बमुश्किल 14 दिनों तक वह अपने पास रख सकती है। दूसरी बात, पहला तो ये धन विधेयक के संदर्भ में आप जो है कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति नहीं आयोजित कर सकता। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिएगा कि संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है, तो संविधान संशोधन, तो यहाँ पर भी संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं किया जा सकता। यहाँ भी संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं किया जा सकता। इस बात को याद रखिएगा। परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा आप लोगों से, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वह विधेयक के संदर्भ में जो हमने बताया वह सामान्य विधेयक की बात होती है। यहाँ पर जब संविधान संशोधन की बात होती है तो संविधान संशोधन के बारे में आपको बताएंगे किसी दूसरे दिन कि इसमें बड़ी जटिल परिस्थिति, कई स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब कई स्थितियां होती हैं जिसको पार करना होता है। और यहाँ पर धन विधेयक के संदर्भ में आप सभी लोग जानते ही हैं कि यह अधिकार, यह विशेष अधिकार लोकसभा के पास है। तो अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि 1961 में जो बात हम कर रहे हैं, तो यह 1961 में नेहरू जी द्वारा जो है आयोजित किया, अनुरोध किया गया था राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया था। तो जो है किसके संदर्भ में? दहेज प्रतिषेध विधेयक के संदर्भ में, दहेज प्रतिषेध विधेयक के संदर्भ में।
सॉरी, ये 1961 में। 1978 में आप सभी लोग जानिएगा, बैंकिंग आयोग के संदर्भ में, बैंकिंग आयोग के संदर्भ में ये इस तरह से हुआ था। ये उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की तब। और तीसरा जो हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे कि आतंकवाद निरोधक अधिनियम, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, निरोधक अधिनियम, अधिनियम ये आपका 2002 में इस समय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय। ये 3 बार, अभी तक इतिहास में 3 बार आप लोग देखेंगे तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन आहूत हुआ है, बैंकिंग आयोग के संदर्भ में, बैंकिंग सुधार आयोग के संदर्भ में, और आतंकवाद निरोधक के संदर्भ में। तो ये अभी तक 3 बार जो है आहूत किया गया है। ये कहाँ पर होगा? कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ नहीं, कुछ प्रोसेस होता है, और जिसकी चर्चा जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसकी चर्चा 168 में जो प्रोसेस होता है कि किस तरह से जब संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, उसकी अधिसूचना जारी करके जिस दिन दोनों सदनों की संयुक्त केंद्रीय हाल में होती है बैठक, तो यह अपेक्षा करता है राष्ट्रपति की सभी लोग पहले से ही, वो जो सदस्य हैं संसद के, पहले से सेंट्रल हॉल में उपस्थित होंगे। तो वहाँ पर ये मतलब संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत ये कानून पास कराया जाता है। कुछ और भी परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन की बात होती है। देखिए, वह जब बात होगी तो अनुच्छेद 86 और 87 के तहत तो इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अगर इसको समझ गए हों सभी लोग तो कमेंट और आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत आसानी से आप लोग समझ कब आती है, क्यों आती है, किन किन परिस्थितियों में आती है, आप सभी लोग समझ गए। तो देखिए, आगे हम लोग चलते हैं कि इसके संदर्भ में संक्षिप्त में चर्चा कर दें हम लोग तो बेहतर होगा। कि देखिए कि 86 की अगर बात करें, 86 से पहले हम 87 की बात कर लें। राष्ट्रपति का अभिभाषण, आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, इसके बारे में आप सभी लोग जान लीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन आहूत होता है। यह अनुच्छेद 87 में है। यह राष्ट्रपति का अभिभाषण कब कब होता है? एक बार तो ये जब बजट सत्र चालू होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि साल का जो शुरुआत होता है बजट सत्र से शुरुआत होती है। तो बजट सत्र जब चालू होता है, एक चीज़ थोड़ा सा भूल गए हैं, इसको हम बता दें आप लोग को। इस पे चर्चा करने से पहले इसको थोड़ा सा जान लीजिए, कभी मान लीजिए पूछ दिया जाए आप लोगों से तो देखिएगा उसी के बारे में, संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन के बारे में ये जरूरी है, इसलिए कभी पूछा जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में इसको बता देना चाहेंगे हम कि अध्यक्षता कौन करता है। इसकी अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से ये अनुपस्थित है, तब अगर ये किन्हीं कारणों से अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा डिप्टी स्पीकर, या तो स्पीकर या तो डिप्टी स्पीकर, यानी कि उपाध्यक्ष करेगा। और याद रखे रहिएगा, अगर मान लीजिएगा कि यह भी अनुपस्थित हो किन्हीं कारणों से, तो यहाँ पर राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, याद रखिएगा, राज्यसभा का उपसभापति यह करता है। मान लीजिए यह भी अनुपस्थित हो, तब जो है चौथी जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इस बात को याद रखिए। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसकी, राष्ट्रपति के अभिभाषण की, अनुच्छेद 87 के तहत। तो हमने कहा जैसे कि यह 2 कंडीशनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण आपको देखने को मिलता होगा। पहला तो यह है कि जब मान लीजिए पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, बजट सत्र की चर्चा कर लेते हैं। मैंने जो साल की शुरुआत होती है, बजट सत्र से ही जो सत्र का शुरुआत होता है साल का जो पहला, वो बजट सत्र से ही शुरुआत इसका होता है, आप लोग जानते ही हैं। उस दौरान सरकार के द्वारा एक तरह से कहा जाए
की जो सरकार होती है उसके द्वारा तैयार जो होता है अभिभाषण होता है, इसमें उस सरकार का एक तरह से कहा है मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार होता है, और उसके द्वारा क्या होता है कि वह उसकी नीतियां जो भी रही हैं और वह मतलब उसकी उपलब्धियां, नीतियां, इन सब की चर्चा, नीतियां और उपलब्धियां, सरकार की नीतियां और उपलब्धियों की चर्चा वो करता है। कब? अभिभाषण में। अभिभाषण में संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त अधिवेशन एक तरह से होता है, और यह संयुक्त अधिवेशन में सरकार की नीतियां, उसकी उपलब्धियां, भविष्य में वह सरकार कौन कौन सी नीतियां, उसका क्या क्या कार्यक्रम है, ये सारी चीज़ों की चर्चा करती है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों तब धन्यवाद प्रस्ताव आता है, आप सभी लोग सुने होंगे धन्यवाद प्रस्ताव, और दोनों सदनों में वह पास होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हुआ जब बजट सत्र हो, तब जब मतलब साल का जो पहला जो शुरुआत होता है उसके संदर्भ में बात होती है। एक और अभिभाषण की बात होती है, उसमें यह है कि जब चुनाव हो जाए, जब आप आम चुनाव के बाद याद रखिएगा, बजट सत्र में सरकार की नीतियां जो सत्ता पक्ष है उसी के द्वारा तैयार किया जाता है। ये अभिभाषण बजट सत्र के दौरान पढ़ा जाता है, और संयुक्त अधिवेशन होता है, दोनों सदन होते हैं उसमें, तो उसमें नीतियां और उपलब्धियां उनकी गिनाई जाती है, भविष्य में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे उनके बारे में चर्चा होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है कि अभिभाषण की एक परिस्थिति ऐसी और भी होती है कि जब मान लीजिएगा आम चुनाव होता है, आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, तो उसके बाद जो है आम चुनाव के पहला सत्र शुरू होता है, उस समय राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों अनुच्छेद 87 के तहत है। ये जो राष्ट्रपति की अभिभाषण की बात हुई है, ये अनुच्छेद 87 के तहत है। इस बात को याद रखिए, अनुच्छेद 87 के तहत। अब चर्चा करते हैं हम लोग एक और का जो है, जो अभी तक नहीं हुआ है। इस अनुच्छेद का प्रयोग 86 का अभी तक नहीं हुआ है। ये किन परिस्थितियों में होता है, तो इसको लिख लीजिएगा सभी लोग। संयुक्त अधिवेशन, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, अगर तीनों अनुपस्थित हैं सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, वह अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। अनुच्छेद 108, और यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति ही अभिभाषण पढ़ता है सेंट्रल हॉल में। अब एक जो 86 है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उसको जानते हैं कि किस तरह से क्या है। अभी तक इस अनुच्छेद का अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है, संविधान बना है, अभी तक इस तरह का कभी हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति किसी एक ही सदन में अच्छा, ये वाला जो 87 वाला है, इसे विशेष अभिभाषण कहा जाता है, इसे विशेष अभिभाषण कहा जाता है अभी तक ये 87 वाले के संदर्भ में। 86 की बात करें, यहाँ पर अनुच्छेद 86 की बात करें, इसकी भी चर्चा कर देते हैं। अनुच्छेद 86 में क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, मतलब उसको ये अधिकार है कि किसी एक ही सदन में, मान लीजिए लोकसभा में ही अभिभाषण वो पढ़ सकता है, लोकसभा में ही वह अभिभाषण पढ़ सकता है, या 86 के तहत दोनों सदनों में वह अभिभाषण को पढ़ सकता है। तो ये ऐसा मतलब किसी एक सदन में ही संयुक्त रूप से अभिभाषण पढ़ ले, या दोनों में अलग अलग अभिभाषण पढ़े, यह इस तरह से अभी नहीं हुआ है। दो कंडीशनें जो हमने बताया है वो 108 की बात छोड़ दीजिए, 108 तो विधेयक के संदर्भ में है, उसमें भी हमने बताया कि धन विधेयक के संदर्भ में नहीं, संविधान संशोधन के संदर्भ में नहीं, वह है जिसके संदर्भ में हमने बताया। एक है जो बजट सत्र के संदर्भ में या आम चुनाव के बाद, लेकिन एक ऐसे भी हमारे देश में ये है, संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में बात की गई है अनुच्छेद 86 के तहत, कि लोकसभा में वो क्या कर सकता है कि या लोकसभा या राज्यसभा में संविद अधिवेशन मतलब अभिभाषण पढ़ सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोग मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप सभी लोग अगर इसको अच्छे से समझ गए हों तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो है मेरी सिविल क्लास शाम को 7 बजे चल रही है, और इस समय प्राचीन इतिहास के अंतर्गत
हम जो है हड़प्पा संस्कृति को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा लेखपाल की ग्रामीण विकास के अंतर्गत हम क्लास ले रहे हैं। तो फिर हम जो है कि दूसरे किसी टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जो सभी लोगों ने देखा उन सभी को धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर कर दीजिएगा।